बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.3 ग्रेड 10th मैथ्स साइंस ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, हमारा इसमें मेन पर्पज़ है ना, इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड तब होगी जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी। ये देखिए, हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो इसको a का नाम दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, उसको b का नाम दे दीजिए। और कांस्टेंट इसमें क्या है 3m माइनस 5, इसको c का नाम दे दीजिए। अब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3m माइनस 5, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं। अब स्टूडेंट्स देखें, m की वैल्यू तब ही फाइंड हो सकती है जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हो। तो वो फाइंड करते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो ये जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। बीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस अल्फ़ा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब गिवन रिलेशन लिखिए। ये गिवन रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन अ गिवन रिलेशन। तो 3 अल्फ़ा प्लस 2, अब बीटा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 7 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 7 ज़ार 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा ये रीअरेंज करो, माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल आएगा 4 माइनस 14। तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 10। तो अब ये पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीटा की। देखें स्टूडेंट्स, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 7 माइनस अल्फ़ा। तो 7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 प्लस 10 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था वैल्यू? 3 माइनस m। अब अल्फ़ा की वैल्यू की जगह -10 लिख दीजिए, बीटा की जगह 17 पुट कीजिए, तो 3m माइनस 5 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 17 10 ज़ार -170, माइनस 5 इधर आगे प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। तो ये कितना आएगा? -165। 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम जब 165 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -55। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। सोल्यूशन देखिए, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू क्या होगा? 1, यानी एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7, उसको बी का नाम दे दीजिए। कांस्टेंट क्या है? 3m माइनस 5। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वैल्यू क्या आती है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? सी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -7 बाई 1 की कोई ज़रूरत नहीं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3m माइनस 5 बाई 1, तो 3m माइनस 5 आ जाएगी। गिवन रिलेशन लिखिए 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू सेपरेट कीजिए। तो बीटा की वैल्यू जब सेपरेट होगी तो क्या आएगा? -7 माइनस अल्फ़ा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर ए। अब ये जो बीटा की वैल्यू है, ये इस आप गिवन रिलेशन के अंदर ना पुट कीजिए। 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो आएगा 3 अल्फ़ा प्लस 14 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4। रीअरेंज कीजिए, 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस 14। तो 3
3 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 8 है, तो 3 और 2 क्या होता है 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू -10, और इधर 5 आगे डिवाइड हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन 1, बीटा की वैल्यू क्या -7 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 2 क्या होता है, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5। तो हम इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको सिर्फ सेटिस्फाइड करने की वेरिफिकेशन की है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m-5, अल्फ़ा की जगह आएगा -2, बीटा की जगह क्या आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा 3m-5। तो 5 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 2 ज़ा 10, ये इधर -5 हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। 10 + 5 क्या होता है 15, इधर आगे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 5। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।